गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर दी डे ऑफ MSCD 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्लान ऑफ दी डे क्या है, मतलब आप अटेम्प्ट कैसे करोगे, आपको पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रखना है और कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है ना। पॉजिटिव माइंडसेट एंड हाउ टू अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। ठीक है, तो यहाँ पर MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। 2 आवर्स लगते हैं पेपर के लिए दिए जाते हैं। इंग्लिश और मराठी में एग्जाम होता है। 100+ के लिए आपको एम करना है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे हम कट ऑफ कितनी दिमाग में रखें। देखिए, व्हाट शुड बी योर माइंडसेट डे टुमारो और डे आफ्टर टुमारो व्हेन एवर इज द एग्जाम। आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मुझे 100% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड आई हैव टू इंश्योर कि जो क्वेश्चंस मुझे आते हैं वो तो मेरे गलत हो ही ना, जो नहीं आते उनको गेस वर्क करके मैं करेक्ट करके रहा हूँ। एंड 2 आवर्स की बजाय मेरा पेपर जो है 1 आवर 50 मिनट्स में कंप्लीट हो। आपने वहाँ पर जाकर कुछ भी एनालिसिस नहीं करना है कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, कट ऑफ कितनी जा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या अगर आपको डिफिकल्टी लेवल और कट ऑफ आप निकाल लोगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। Is the competition about that who is going to tell the correct difficulty level of the exam and the cutoff of the exam? No, the competition is कौन सबसे ज़्यादा correct answers देकर आएगा। तो फिर आपका फोकस यहाँ से उठ करके यहाँ क्यों चला जाता है बताओ। तो आपका फोकस ये रहना चाहिए कि मुझे फुल फोकस के साथ विद फुल कॉन्फिडेंस 100% क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो कट ऑफ से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। एक्चुअल में कट ऑफ किसी को भी नहीं पता होता, ना मुझे ना किसी और यूट्यूब चैनल को ना आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को। आपको एग्जाम देकर आना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ठीक ठाक हुआ है, फिर भी जब तक एडमिशन नहीं होती है यू हैव टू ट्राई फॉर अदर यूनिवर्सिटीज, अदर कॉलेजेस, राइट। How to attempt the paper? There is no negative marking, so you will treat the paper as 1 unit, even if there is division of sections, जो कि होगी लीगल, इंग्लिश, डिवाइडेड होंगे सेक्शंस में, बट आपने पेपर को पूरा 1 यूनिट समझना है। सेक्शन डिवीजन के अकॉर्डिंग नहीं करना है कि 20 मिनट इस सेक्शन को 10, नो। एक राउंड मारो, सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो करो। उसके बाद सेकेंड राउंड में जो आपके गेस वर्क वाले क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से पढ़ो, ऑप्शंस को पढ़ो, लगाओ कुछ तरीका और फिर सॉल्व करो अच्छे से। दिमाग लगा, कोई भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं करके आएगा। मैं तुम्हारी अकड़ी पकड़ी कर दूंगी अगर ये क्या। यू हैव टू पुट इन योर माइंड, तुमने ग्रेजुएशन किया है, 12th तक की बोर्ड्स दिए, ये सब किया है, कुछ तो आता होगा ना किसी टॉपिक के अराउंड। तो जो हमारे 0 होने वाला था उसको हमें +1 में कन्वर्ट करना है। ये हमारी सेकेंड राउंड की टारगेट होनी चाहिए। सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस पहले पढ़ोगे 10 to 20 सेकंड्स लगा करके, फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ोगे। इससे आपको आइडिया हो जाता है कि यार क्या ढूंढ रहे हो आप। उसके बाद लीगल रीजनिंग में एसेंशियल्स को अच्छे से पढ़ोगे। लॉजिकल में नीट कैलकुलेशन करोगे सो दैट आप पिकअप कर सको जहाँ पे आपने ड्रॉप किया। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पढ़ते ही टिंग दिमाग में आंसर बोलोगे सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। रीड द क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस वेरी केयरफुली, नो व्हेन टू जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ज्यादा टाइम ले रहा है कोई क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चले जाओ, सेकेंड राउंड में देख लेना। सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है ना। क्वेश्चंस दैट आर सेव्ड और मार्क्ड फॉर रिव्यू आफ्टर आंसरिंग विल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। सो प्लीज ये मत करके नेक्स्ट करके आगे सेव नहीं करा, ये वाले काम नहीं करने हैं। उसके बाद यू नीड टू इंश्योर कि आप जो है अपना बॉल पॉइंट पेन लेकर जाओ। रफ शीट आपको प्रोवाइड करी जाएगी वहाँ पर, रफ शीट उनको वापस लेकर आनी है, अपने साथ नहीं लेकर आनी है। ठीक है, सम थिंग्स दैट यू नीड टू टेल योरसेल्फ, देयर आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस ऑफ विच यू डोंट नो द आंसर एंड देयर आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस ऑफ विच यू नो द आंसर। इट इज फाइन, इट इज कंप्लीटली फाइन, इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो आता है वो अच्छे से करके आना, जो नहीं आता उसके पीछे जो आता है वो नहीं खराब करके आना। प्लीज डोंट स्टिक टू द क्वेश्चन। इफ अ क्वेश्चन इज टेकिंग मोर देन यूजुअल टाइम, skip to the next question. And if the paper is difficult, it is difficult for everyone. If it is easy, it is easy for everyone. And I want to tell you, MSCD 5 years हुआ है, easy paper आया था, कोई ऐसा difficult नहीं था। अगर 5 years easy आया है तो most probably 3 years भी easy ही आएगा, ठीक है ना। ओके, एंड प्लीज़ अगर तुमने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, मॉक टेस्ट फॉर गॉड सेक खरीद कर लो प्लीज़। जब भी आपको वरी, एंग्जाइटी, शॉक ये सब कुछ लगे, प्लीज टेल योरसेल्फ आई हैव टू गिव माई 100%। व्हाट इज गिविंग 100%? क्या माइंडसेट मैंने तुम्हें समझाया है। तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए, दिस शुड बी योर माइंडसेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है, वेन एवर इन अ प्रॉब्लम आस्क योरसेल्फ व्हाट बेस्ट आई कैन डू। प्लीज़ गाइज आज से ही काम स्टार्ट कर दो, आज टुडे, फ्रॉम टुडे टू वर्क ऑन योर माइंडसेट। डू योर एफर्मेशंस, डू योर जर्नलिंग, लेटर टू सेल्फ और यूनिवर्स, विजुअलाइजेशन, कॉन्स्टेंट मंत्र जाप। ऑल ऑफ दिस आई हैव डिस्कस्ड इन NLSAT लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स। वो वाली वीडियो जाकर के देख लो, मैं उसका लिंक ना पिन कर दूंगी कॉमेंट्स में। जो उसका फॉर्मेट है उसको छोड़ दो,
जो ये विजुअलाइजेशन वगैरह की बात करी हुई है ना, वो देखो, वो बहुत सही वीडियो है, उससे आपका माइंडसेट जो है बहुत स्ट्रांग बनेगा, ठीक है ना। वो आपको ऐसे, और एफर्मेशंस की वीडियो मैं ऐड करवा देती हूँ आपके बंडल में, वो ज़रूर देख कर जाना, देख कर नहीं सुनकर जाना 3-4 बार, आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड आप पॉजिटिव माइंडसेट से जाओगे। यू आर अ लॉगरियन गाइस, please keep in mind that you have to stay positive through your affirmations and all the concepts that I have talked about in the NLSAT video, last minute tips and tricks। मैं repeat नहीं कर पा रही हूँ उसको, ठीक है ना, because I also, you know, so many exams together, I also have to, you know, talk to the students, do all of this in a circle, ये वो, ठीक है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम ऑल्सो। मैंने एक बार वहाँ पर पूरा डिस्कस कर दिया है। आई विल ट्राई टू डू दैट वीडियो इन अ सेपरेट वीडियो ऑल टुगेदर, यू नो, टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ द माइंडसेट थिंग, बट अभी वहाँ से देख लो। एंड येस, बी कॉन्फिडेंट, स्टे पॉजिटिव एंड गो बाय योर इंट्यूशन। आपकी जो इंट्यूशन कह रही है फर्स्ट उसमें वो कर दो, एंड या आपको सब कुछ आता है। प्लीज़ इफ़ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड द एग्जाम, प्लीज़ अटेम्प्ट इट। अगर अभी भी आपने कुछ नहीं किया है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो है उसका लिंक मैं देने वाली हूँ स्क्रीन पर, उसको देखकर वो वाले टॉपिक्स तो ढंग से कर जाओ यार। दिस इज़ वॉट यू कैन डू, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आई विल बी प्रेइंग फॉर यू ऑल, like I always do for every exam. I have a praying pattern that I do for my students, be it YouTube, be it paid subscribers। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, but you have to stay confident, you have to work on your mindset। and अगर कुछ भी नहीं किया है, प्लीज़ पेपर को अटेम्प्ट करना आना चाहिए आपको, तो अटेम्प्ट वाली वीडियो देख लो एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो देख लो, ठीक है। वापस आकर के ज़रूर बताना पेपर कैसा हुआ इन द कॉमेंट सेक्शन। इंस्टा पे भी आकर के बता सकते हो, मैं वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, एंड आई होप आपकी एडमिशन हो जाए। एंड अब हम मिले, मतलब इंटर्नशिप कैसे करनी है, कैसे पढ़ना है लॉ के लिए, ये सब वाली वीडियोस में, और प्रेप वाली वीडियोस में हम ना ही मिले। दैट इज़ व्हाट आई प्रे फॉर यू गाइस। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, बाय।